Hello viewers, welcome to Knock TV. Today I am going to explain a very small but very meaningful and wordy poem, that is Music When Soft Voices Die, written by Percy Bysshe Shelley. He was born in 1792 and died in 1822. आप इसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि ही डाइड एट द एज ऑफ 30 साल की उम्र में ये फौत हो गया था। इसने जब एजुकेशन कंप्लीट की, ये एक नवाब का बेटा था और एजुकेशन कंप्लीट की, इसकी शादी हुई एक 16 ईयर की लड़की से। लव मैरिज थी, उसमें से 2 बच्चे भी पैदा हुए, लेकिन 2 साल बाद इनको डाइवोर्स होगी। फिर इसने दूसरी शादी की, वो भी लव मैरिज ही थी, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी, उसकी भी डेथ होगी। लेकिन ये पहली बीवी को कभी ना भूल सका। पहले वो जब डिवोर्स होके चली गई उसकी याद में रहा, फिर जब मर गई फिर उसकी याद में रहा। यूँ कह लें कि यहाँ 2 तरह का गम दिखाया गया है, उसके बिछड़ने का और साथ साथ उसके मरने का। तो दोनों तरह का गम इसके अंदर नज़र आएगा। वो ये कहना चाह रहा है, चूँकि इसकी थीम ये है, इसकी पोइट्री का थीम ये है पी शैले का। ये कहता है कि लव होती, जो ब्यूटी होती है, ये इटर्नल होती है, इट कैन नॉट बी डाइड, ये मर नहीं सकती, और इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट लिव्स इन आवर माइंड, ये हमारे ब्रेन में होती है। आपने एक पोइम और पढ़ी थी, वो जो थी डेफोडिल थी, विलियम वर्ड्सवर्थ की थी, उसमें भी यही मैसेज था। उसने कहा था मैंने फूल तो देख लिए हैं, लेकिन फूल अब मेरी आंखों के सामने नहीं हैं, वो चले गए हैं, लेकिन वेन एवर आई एम इन अ पेंसिव मूड इट फ्लैश बिफोर माई आइज, मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं वो, यानी कि उसके दिल की आंखों के सामने आ जाते हैं। तो ये ब्यूटी जो है ना, जो ब्यूटी के पुजारी जो हैं, जो ब्यूटी के वर्शिपर हैं, उनमें ये भी एक है। और ये कहता था कि ब्यूटी कभी ख़त्म नहीं होती, ब्यूटी इज़ फॉर एवर। यही चीज़ आपको यहाँ नज़र आएगी कि मेरी वाइफ छोड़ गई है, अब मुझे आज भी अच्छी लगती है, मरने के बाद भी मुझे अच्छी लगती है। और इसी पोएम में यही आपको मैसेज दिया जाएगा। क्योंकि म्यूज़िक जो है, आपको पता है, इनका रिलीजियस का पार्ट है, इट इज़ पार्ट ऑफ रिलीजियस। क्रिश्चियनिटी में, हिंदुज़म में म्यूज़िक इज़ अ पार्ट ऑफ देयर रिलीजन, उनके मज़हब का हिस्सा है ये, इसलिए म्यूज़िक को भी यहाँ रखा गया है। लेकिन यहाँ मुराद है कि अब यहाँ मुराद क्या है, इसको हम पोएम को पढ़ते हैं। छोटी सी पोएम है लेकिन मीनिंगफुल है। म्यूजिक के बाद कॉमा है, व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई, जब कह रहा है जब प्यारी प्यारी आवाज़ें डाई कर जाती हैं। डाई होता है मरना, ख़त्म हो जाना, विदर हो जाना, मुरझा जाना, ख़त्म हो जाना। जो प्यारी प्यारी आवाज़ें, देखें उसने वॉइसेस यूज़ किया है, एक वॉइस को नहीं कहा। उसकी वाइफ की आवाज़ भी हो सकती है, उसके बच्चों की आवाज़ भी हो सकती है, उसके नियर्स एंड डियर्स की आवाज़ भी हो सकती है, क्योंकि उसका एक दोस्त भी जवानी में फ़ौत हो गया था, जैसा ये जवानी में फ़ौत हो गया था। अब कह रहा है कि ये कोई भी हो सकता है, क्योंकि उसने वॉइसेस यूज़ कर दिया है। कह रहा है जब वो प्यारी आवाज़ें हमारे पास नहीं रहती, हमसे बिछड़ जाती हैं, फिर वो बिछड़ती नहीं है। कह रहा है वो म्यूज़िक मन के मेरे कानों में रस घोलती हैं, यही उसने कहा है। आप वाइब्रेट्स इन द मेमोरी, वाइब्रेट आपने कभी देखा होगा, जब आप अपना मोबाइल आप वाइब्रेटर पे लगाते हैं, क्या मतलब है उसका, वाइब्रेट करता है, वो थरथराहट होती है, उसमें स्टेमुलेशन होती है, उसके अंदर शेक करता है, हिलता है वो। तो वो कह रहा है ये मेरे दिमाग को शेक करता है, ये मेरे दिमाग को वाइब्रेट करती। कौन वाइब्रेट करती है? ये मेमोरी, उसकी यादें। किसकी यादें? जिसकी कह रहा है जो आवाज़ें, जो दुनिया में जो मुझे बहुत प्यारी आवाज़ें लगती थी, अब वो नहीं है दुनिया में, लेकिन कह रहा है मेरी मेमोरी में आती है, मेरी याददाश्त में वो आवाज़ें आती हैं, और मेरे दिल को, मेरे दिमाग को, मेरे रूह को कह रहा है वाइब्रेट करती हैं, हिलाती हैं, झंझोड़ती हैं, और उनको थरथराहट पैदा करती हैं, यानी कि स्टेमुलेट करती हैं। फिर वो कह रहा है अडोर्स व्हेन स्वीट वायलेट सिकन लिव विद इन सेंस दे क्विकन। बेटे बड़े क्लियर वर्ड हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अडर कहते हैं स्वीट स्मेल को, बैड स्मेल को नहीं कहते, अच्छी स्मेल। अच्छी स्मेल फूलों की अच्छी स्मेल ही होती है। देखें बेटे, हर फूल की अपनी खुशबू होती है और सारी खुशबुएं अच्छी होती हैं। उसने यहाँ एक फूल लिया जो पर्पल कलर का एक फूल होता है, दैट इज़ कॉल्ड वायलेट। वाइट कलर का भी होता है, ये ब्लूइश भी होता है, तो इसमें पर्पल ब्लूइश भी होता है, इसके कलर होते हैं। और जब ये सूरज ग्रूब होता है तो उसके तरह का ना ये नज़र आता है। उसने फूल का नाम लिया, आप फूल कहेंगे आप इसको। कहता है खुशबू, व्हेन, जब, स्वीट वायलेट, खुशबू
फूलों को उसने स्वीट कहा है। स्वीट होता है प्यारा, डियर, सिकन। बेटे सिक क्या होता है? सिक आप एप्लीकेशन लिखते हैं 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में। सिक लीव क्या होती है? बीमारी की छुट्टी। आई एम सिक, आई कैन नॉट कम टू स्कूल। तो सिक का मतलब बीमार होता है। तो यहाँ सिकन लगाया उसने, ई एन लगा के उसको वर्ब बना दिया है, यानी कि सिकन वर्ब बन गया है, यहाँ एज ए वर्ब यूज हुआ है। कह रहा है और चूंकि वायलेट्स प्लूरल है तो सिकन के साथ एस नहीं लग सकता, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। कह रहा है जब ये फूल जो हैं ये सिकन होते हैं। बेटे सिक होने का मतलब जब भी आप फूल को ना उसके पौधे से अलग कर देंगे वो सिकन हो जाता है, वो डेड हो जाता है, बस ख़त्म। उसके बाद वो फ्रेश रहता है, कितने दिन रहता है, कितनी देर रहता है, वो अलग मैटर है। लेकिन जब आपने फूल को उसके पौधे से अलग कर दिया, दैट इज सिकन, दैट इज डाई, दैट इज विदर हो गया, मुरझा गया, ख़त्म हो गया, डेथ हो गई उसकी। यहाँ भी ऐसा ही है। कह रहा है फूल जो हैं वो तो मुरझा जाते हैं, जो वायलेंट के फूल हैं, जो पर्पल फूल हैं वो तो मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। बट आगे कुछ है, कह रहा है लिव विद इन द सेंस, लेकिन मेरी सेंस में वो होते हैं, मेरी सेंस में होते हैं। सेंस क्या होता है? देखने की हिस्सा है, चखने की हिस्सा है, सुनने की हिस्सा है, बोलने की हिस्सा है, टच करने की हिस्सा है। कह रहा है किसी ना किसी शक्ल में मेरे सेंसेस में वो रहते हैं, मैं उनको सुन सकता हूँ। जब मैं बैठता हूँ तो मुझे उनकी आवाज़ें आती मेरे बैग से, मेरी आंखों के सामने फ्लैश कर जाती है वो ब्यूटी जो होती है। ब्यूटी ऑफ नेचर की बात कर रहा है और यहाँ ये म्यूज़िक की बात कर रहा है, यानी उसकी वाइफ की आवाज़ होगी जो उसके साथ गुजारे होंगे दिन, उसके बच्चों की आवाज़ होगी, उसके नियर्स एंड डियर्स की आवाज़ें होंगी, उसके वालिदैन की आवाज़ें होंगी। इन सारों को उसने वॉइसेस कहा है। कह रहा है जब से हमसे बिछड़ जाती हैं, इसी तरह कह रहा है जो फूल हैं वो अपनी खुशबू दे के वो फूल को सिकन हो गया, बीमार हो गया, ख़त्म हो गया, सूख गया। लेकिन कह रहा है इसके बावजूद लिव विद इन द सेंस, वो मेरी सेंस में होता है। लिव होता है रहना। दे क्विकन, दे उसने लगाया है वायलेट के लिए, फूलों के लिए। क्विक, बेटे क्विक क्या होता है? जल्दी, कहते हैं क्विक, जल्दी करो भाई, क्विक, हरी अप। तो उसको आगे ई एन लगा के उसने वर्ब बना दिया, क्विकन, जल्दी करना। आपको ये पता है जो हुस्न होता है, जब ब्यूटी होता है वो चंद दिन की मेहमान होती है। हुस्न हमेशा नहीं रहता, बुढ़ापा ज़्यादा देर रहता है, ज़्यादा देर से मुराद ज़्यादा फील होता है। ब्यूटी जो है ना ये चंद दिन की मेहमान होती है। कोई भी चीज़ ब्यूटीफुल है उसकी उम्र थोड़ी होती है, इसकी अपनी उम्र भी देखें 30 ईयर थी। तो वो कह रहा है दे क्विकन, वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। कौन? फूलों की बात कर रहा है। फूल जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, जल्दी चले जाते हैं, लेकिन उनकी खुशबू मेरे सेंसेस में रहती है। अडर कहते हैं खुशबू को। उनकी खुशबू मेरे सेंसेस में, मेरे हवास में, मेरी आंखों के सामने, मेरे दिल दिमाग में और मेरी सोचों में उनकी खुशबू रहती है। और उसके बाद उसने कहा था, दूसरा स्टैंजा है, रोज लीव्स व्हेन रोज इज डेड। बेटे पहले स्टैंजे में एक बात गौर से देखें ज़रा, देखिए म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइस डाई, व्हेन सॉफ्ट वॉइस डाई को आप छोड़ दें, म्यूजिक के साथ यहाँ जोड़ें, म्यूजिक वाइब्रेट्स इन द मेमोरी। म्यूज़िक मेरी मेमोरी में वाइब्रेट करता है, मुझे स्टेमुलेट करता है, मुझे जो ना मुझे झंझोड़ता है, मुझे शेक करता है, मुझे हिलाता है, यानी मेरे दिलो दिमाग पे छाया हुआ है म्यूज़िक। आगे फिर इसका तर्जमा करें, जब वो ख़त्म हो जाती हैं, जब ये आवाज़ें ख़त्म हो जाती हैं, चूँकि उसकी आवाज़ों को उसने म्यूज़िक कहा है। फिर उसने यहाँ भी देखें, अडर के बाद यहाँ लिखें, अडर लिव विद इन द सेंस, खुशबू मेरे सेंसेस में रहती है। आगे इसका तर्जमा करें, व्हेन स्वीट वायलेट सिकन, जब वो फूल जो है पर्पल कलर के वो मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, लेकिन उनकी खुशबू कहता है मेरे असाब में रहती है। ऐसे तर्जमा करें, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। दूसरा पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, रोज़ आपको पता है गुलाब के फूल को कहते हैं लीव्स, कहते हैं पत्तियों को, लीव की पत्तियाँ। आपको पता है जब फूल दरख्त के साथ लगा होता है, ट्री के साथ लगा होता है, प्लांट के साथ लगा होता है, तो वो पूरा फूल होता है, पेटल्स होते हैं उसके अंदर। लेकिन जब तोड़ते हैं पत्तियां अलग अलग हो जाती हैं सूख कर, उसी की बात कर रहा है। कह रहा है उस गुलाब के फूल की पत्तियां नीचे के, व्हेन रोज इज डेड, जब रोज डेड हो जाता है। मैंने आपको पहले बता चुका हूं, यहाँ डाई था, यहाँ डेड है, क्योंकि फूल को जब आपने पौधे से अलग किया वो डेड हो गया, बस खत्म। आगे उसकी एज कितनी है, कितनी देर फ्रेश रहता है, वो अलग से बात है। कह रहा है फूल जब ये डेड हो जाता है, जब टूट जाता है, जब मर जाता है, जब मुरझा जाता है, जब सूख जाता है। कभी भी पोइट्री में एक वर्ड का एक मीनिंग नहीं होता, एक बात याद रखें। लेकिन टीचर कोशिश करता है कि शायर की, पोइट की इंटेंशन तक पहुंचा जाए, हालांकि ये मुश्किल है, पता नहीं वो क्या सोच रहा होता है, लेकिन इसके मल्टीपल मीनिंग निकलते होते हैं। पोइम का मतलब ये होता है कि जिधर को मर्जी आप, इट इज़ जस्ट लाइक एन इलास्टिक,
एक इलास्टिक होता है, आप खींचते जाएं जहां तक आप जा सकते हैं, इसके मीनिंग को आप ट्रेस कर सकते हैं। तो टीचर कोशिश करता है कि राइटर की, पोइट की इंटेंशन तक पहुंचा जाए, वो क्या कहना चाहता है। जितना हम क्लोज जा सकते हैं हम कोशिश करते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि राइटर के दिल में उस वक्त क्या चल रहा था हमें नहीं पता, लेकिन जो नज़र आ रहा है वो यही है। फिर उसने कहा था कि जो फूल होते हैं, जो गुलाब का फूल है वो मुरझा जाता है, ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है, लेकिन एंड हीप्ड फॉर द बिलव्ड बेड। बेटे हीप पहाड़ को कहते हैं, लेकिन पहाड़ के माउंटेन नहीं होगा। हीप किसी स्वेलिंग प्लेस को भी कहते हैं। कब्रिस्तान में आप जाएं ना तो कब्रें जो हैं ज़मीन से फुट ऊपर होती हैं, मिट्टी डली होती है, दैट इज़ कॉल्ड हीप। फिर अब छोटा सा अगर आपने फूलों का एक छोटी सी ढेरी लगाई हुई है, ढेर कह लें आप, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड हीप। छोटा सा आप सैंड का या डस्ट का या सॉयल का एक छोटा सा आपने पहाड़ी बनाई हुई है, दैट इज़ कॉल्ड हीप, उसको हीप कहते हैं। यहाँ पहाड़ी नहीं है, मतलब कि अगर फूलों को इकट्ठा करके रखा गया है, दैट इज़ कॉल्ड हीप। तो यहाँ हीप के यही मतलब है, लेकिन यहाँ बिलव्ड बेड के दो मतलब हैं। देखें, जब वो रूठ के चली गई उसकी वाइफ, अब देखें बेटे, फूल दो ही वक्त पे दिए जाते हैं, या खुशी पे या गमी के। खुशी के मौके पे दुल्हन को या किसी को प्यार के लिए अपनी बिलव्ड को पेश करता है। आप किसी ख़ास दिन पे मौका, वैलेंटाइन डे पे फूल दिए जाते हैं, या मरने के बाद कब्र पे रखे जाते हैं। फूलों के दो ही यूज़ हैं हमारे सोसाइटी में। अब यहाँ कह रहा है कि बिलव्ड बेड कह दिया है, मेरे महबूब के बेड में। बेड से मुराद यहाँ कब्र भी हो सकती है, बेड से मुराद जब वो जिंदा थी तो उसका बेड भी हो सकता था, यानी जब उसके लिए फूल लाया होगा, फूल देता होगा, उसको यादें आ रही हैं। अब ये दोबारा तर्जमा करें, रोज लीव्स, इनको छोड़ दें वेन को, रोज लीव्स एंड हीप्ड रोज हीप फॉर द बिलव्ड बेड। कह रहा है वो रोज लीव जो मुरझा चुके हैं, कह रहा है उनकी पत्तियां बिखर चुकी, चूंकि लीव्स आया, लीव्स कहते हैं पत्तियां, अब पत्तियां बिखर चुकी हैं। वो पत्तियां जो हैं मेरे महबूब की कब्र के ऊपर जो है मैंने एक हीप बना दिया है, उसका हीप बन गया है। या मैंने उसकी राह में फूल बिछाए, वहाँ भी हीप हो सकता था। तो ये कह रहा है कि अब वो फूल भी मुझे याद हैं। आगे कुछ और बात भी आ रही, वो ये है, एंड सो दाई थॉट्स। कह रहा है तीन मिसालें दे के ना ऊपर उसने, पहले उसने दी है मेमोरी की, फिर उसने दी है वायलेट की फूल की, फिर उसने दी है रोजेज़ की। तीनों मिसालें दे के, फूल भी मुरझा गए लेकिन मेरी मेमोरी में है, वायलेट भी मुरझा गए लेकिन मेरी मेमोरी में है। तीन एग्जाम्पल देने के बाद वो कह रहे हैं अब अपनी वाइफ से या अपने फ्रेंड से, क्योंकि उसने क्लियर नहीं किया वाइफ है कि फ्रेंड है, और उसने कहा कि मेरे फ्रेंड, मेरी वाइफ, मेरी बिलव्ड कह दिया है। कह रहा है उसके जो ख्यालात हैं ना, इनकी तरह, जैसे फूलों की खुशबू नहीं जा सकती, जैसे वॉलेट की खुशबू नहीं जा सकती, रोज़ की खुशबू अलग नहीं हो सकती, कह रहा है इसी तरह। एंड सो दाई थॉट्स, दाई उसको मुखातब करके कह रहा है तुम्हारे ख्यालात, कहते हैं मेरे ख्यालों में वो छाई हुई है। कह रहे तुम्हारे ख्यालात व्हेन दो आर्ट गॉन, जब वो चले जाएं। दो से मुराद यहाँ यू है, जब तुम आर्ट का मतलब आर है, यू आर गॉन, जब तुम चली गई हो। चली जाने के दो मतलब मैंने कहा ना, पहले छोड़ के चली गई, डिवोर्स हो गई, बाद में उसने सुसाइड कर लिया था, इसको बाद में ये डूब के, ये भी इसको इटली गया हुआ था बोट के अंदर, कश्ती इसकी जो सडन स्टॉर्म आ गया, समुद्री तूफान आ गया, कश्ती डूब गई, इसकी लाश नहीं मिली। फिर कुछ दिन बाद उस समुंदर ने वॉशअप करके बाहर लाश फेंकी, फिर उसकी लाश को जलाया गया और जो उसको दफनाया गया। इसी तरह इसकी बात कर रहा है, कह रहा है कि दो आर्ट गॉन, जब तुम चली गई हो, उसको कह रहा है, कह रहा है तुम्हारी यादें। एक चीज़ फिर देखें, दाई थॉट्स, तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारी यादें मुराद है यहाँ, एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ लव इट सेल्फ, और तुम्हारी मोहब्बत। दो चीज़ें आ गई। इट सेल्फ मैंने आपको बताया था बेटे, हम जब मैंने आपको पढ़ाया था ना पर्सनल प्रोनाउन, आई वी यू दे ही शी इट, उसमें इट भी आया था। मैंने आपको बताया था 5 यूजेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, उसमें आई की जैसे आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। माई सेल्फ जो सेल्फ फॉर्म है उसके फिर दो यूजर्स थे, एक मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्टिव फॉर्म थी, एक इम्फेटिक फॉर्म थी। तो यहाँ ये यूज़ हुई है, इम्फेटिक फॉर्म यूज़ हुई है, रिफ्लेक्टिव यूज़ नहीं हुई। यानी कि लव के बारे में कह रहा है कि खुद लव, खुद मोहब्बत, वो भी मेरे लिए अटर्नल हो चुकी है। यानी मोहब्बत इट सेल्फ, मोहब्बत खुद जो है, शेल स्लम्बर ऑन का मतलब वही जो ऑन ऑफ, स्विच ऑन ऑफ कर दो, ऑफ कर दो, मतलब स्लम्बर ऑन हो चुकी है। स्लम्बर का मतलब नींद होता है, लेकिन यहाँ मुराद है सुकून, मुझे मेरे लिए सुकून का बायस बन चुकी है। यानी तुम्हारी मोहब्बत खुद और तुम्हारे ख्यालात सारे के सारे,
मेरे लिए सुकून का बायस बन चुके हैं। मैंने वर्ड मीनिंग लिखे हैं, इसका थीम भी मैंने निकाला है, मैं आपको बता भी देता हूँ। वर्ड मीनिंग आपको मैंने बता दिए, लिख भी दिए हैं, देखें बेटे। वाइब्रेट का मतलब था टू स्टेमुलेट करना, एनर्जाइज करना, शेक आपको बता दिया था। और अडर का होता है स्वीट स्मेल, परफ्यूम भी कहते हैं, फ्रेगनेंस भी कहते हैं। वायलेट होता है फ्लावर, पर्पल, ब्लू, वाइट। ये स्लम्बर का होता है ये उसने मैंने बताया आपको कि मेटाफोरिकल यूज़ किया, उसको डेथ भी मैंने आपको बता दिया। डेथ भी हो सकती, कब्र भी हो सकती, बेड भी हो सकता है, क्योंकि जब से वो छोड़ के गई ये परेशानी में था। अब उसके बाद उसने थीम दिया बेटे। थीम मैंने कीट्स का लिया है, कीट्स की एक पोएम है, पोएम तो काफ़ी बड़ी है, उसका एक टाइटल जो है ना वो सेंटेंस है, ये टाइटल वर्स है, दैट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जो चीज़ खूबसूरत होती है वो आपको हमेशा जॉय देती है, वो आपके ख्वाबों ख्यालों में आई रहती है, वो आपको जो है ना एक इंटरनल खुशी देती है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। फिर उसने कहा था फ्रेगरेंस स्टेज इन द हैंड्स दैट सेल फ्लावर्स। कहता है जो खुशबू है ना बेटे उन हाथों में रहती है जो हाथ फूल बेचते हैं। कभी फूल बेचने वाले बच्चे के या बच्ची के हाथ देखे, उसमें से स्मेल आती होती प्यारी प्यारी, बीनी बीनी, स्वीट स्मेल, क्योंकि जो फूल बेचते हैं उनके हाथों से स्मेल, खुशबू आएगी अच्छी वाली। फिर वो कह रहा है ब्यूटी एंड लव नेवर डाई, ब्यूटी और लव कभी नहीं मरते। यही इस पोएम का बेटे मैसेज है। थैंक यू वेरी मच।